स्वागत है आपका एक बार फिर से सर नमन अकेडमी में। हमने पहले एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब उसके प्रैक्टिस की बात है। अब केवल उसके प्रैक्टिस की बात बची है। अब उसके प्रश्न हम हल करेंगे शॉर्ट वीडियोस के अंदर। मैं डेली आपको शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से प्रश्न पूछता रहूँगा और उसके आंसर आपको देने हैं। उसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम बढ़ने वाले हैं प्रतिशतता टॉपिक की तरफ। अब हमारा टॉपिक होगा प्रतिशतता। इस टॉपिक के अंदर सभी टॉपिक कवर हो जाते हैं। लगभग हमारे सभी टॉपिक केवल इस एक टॉपिक के अंदर ही कवर हो जाते हैं। लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी तरीके के टॉपिक प्रतिशतता में कवर हो जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को हम काफी ज्यादा दिनों तक चलाने वाले हैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे लंबा चैप्टर होने वाला है प्रतिशतता। इसलिए मैं इसको अब सबसे पहले ले रहा हूँ। चलिए देखते हैं सीधे इसके प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ये प्रतिशतता का सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन जिसको कुछ भी नहीं आता है कि सर माना तो गणित में खाई भी ना हो, उन लोगों के लिए भी मैं समझा देता हूँ। निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साधारण भिन्न क्या होती है। इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले पता होना चाहिए हमें दशमलव भिन्न क्या होती है। उसके पहले भी हमें पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होती है। तो थोड़ी सी देर के लिए मैं आपको समझाने के लिए इधर लिख लेता हूं। एक साधारण भिन्न, दूसरा दशमलव भिन्न। दो प्रकार की भिन्न मैंने लिखी है। कितने भी प्रकार की कुछ भी होती हो हमें कोई मतलब नहीं है। हम जैसे जैसे प्रश्न हल करते जाएंगे उनके अंदर अंदर जो भी बेसिक्स आती जाएगी वो मैं आपको सिखाता चला जाऊंगा। एक्स्ट्रा आपको कहीं से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ते जाएंगे उनमें जो भी बेसिक्स आएंगे वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। इसमें जो ये बेसिक आया है साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। भिन्न वो चीज होती है कि हम बटे बटी में, सीधी साधारण हमारी आम भाषा में बोलेंगे, बटे बटी में हम जो भी संख्या लिखते हैं, जैसे 5/7, ये एक भिन्न रूप है। एक साधारण संख्या होती है 5, 7 अलग अलग, 9, ये सब जो अलग अलग संख्याएं हैं ये साधारण संख्याएं हैं हमारी। और ये वाली जो संख्याएं हैं इनको बोलते हैं भिन्न। इनको बोलते हैं भिन्न वाली संख्याएं। बटे बटी के अंदर जो भी संख्याएं लिखी जाती है इनको बोलते हैं भिन्न। और जो ये वाली भिन्न है इसको बोलेंगे साधारण भिन्न। 1/2 ये भी एक भिन्न रूप है और इसको भी बोलेंगे हम साधारण भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है? दशमलव, दशमलव का नाम आपने सुना होगा पॉइंट। पॉइंट जो आप बोलते हैं 1.2, इंग्लिश में हम हमें सबको याद है पॉइंट। पॉइंट जो बोलते हैं ना 1.2, इसको बोलते हैं दशमलव। इसको गणितीय भाषा में बोलते हैं दशमलव, 1.2। जो इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट वही हिंदी में बोलेंगे हम दशमलव। तो 0.33 ये है दशमलव वाली संख्या और ये है साधारण भिन्न वाली संख्या। और ये वाली है बिल्कुल नॉर्मल नंबर्स जो हम सभी जानते हैं। ये वाली थी बेसिक नॉलेज जो हमें जानना जरूरी थी। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है मैंने उसके लिए बताई ये चीज। अब हम हल करेंगे आगे इस प्रश्न को। उसके बाद हम सबसे पहले जान लेते हैं प्रतिशत। जो भी ये प्रतिशत है ये क्या होता है? प्रतिशत नाम में ही छुपा है। प्रतिशत मतलब कोई भी संख्या है उसके नीचे 100 लगा देंगे, हमें हो जाएगा प्रतिशत। 35 अगर परसेंटेज का निशान आ रहा है, ये पूछ रहा है साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। जब भी ये प्रतिशत का जो ये निशान है इसको हटा देंगे तो ये निशान किसका है? प्रतिशत। इसके नीचे मतलब 35 के प्रति, प्रति का मतलब आप अलग नाम दे दो प्रति को, नीचे प्रति की जगह आप नाम याद रखेंगे नीचे। 35 नीचे 100, प्रतिशत नहीं है। अब ये प्रतिशत को नाम चेंज कर दो आप, नीचे 100, नीचे 100। प्रतिशत नहीं है ये। प्रतिशत की जगह आप क्या नाम लेंगे? अब ये प्रतिशत नहीं है। प्रति जो शब्द है आपके व्यवहारिक जो भाषा है उसमें काम में नहीं लिया जाता है। नीचे आप काम में ले सकते हैं नीचे। नीचे 100, नीचे ये 100, ये वाला 100।
सोने वाला सो नहीं, ये वाला सो, नीचे सो। प्रतिशत अगर किसी को याद नहीं होता है तो प्रति का मतलब नीचे, शत का मतलब सौ। तो 35 के नीचे 100 लगाना है, उसके बाद में ये साधारण भिन्न के रूप में बदल जाएगी। अब इसको हमें सरलीकरण करना पड़ेगा। 35/100 आ गया ये साधारण भिन्न में, लेकिन इसका भी सरलतम रूप में अगर जो भी आपके ABCD जो भी ऑप्शंस के अंदर दिए हुए हैं, अगर 35/100 ऑप्शन में दिया हुआ है तो यही सही होगा। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो ज्यादा संभावना है कि इसका सरलतम रूप आपको ऑप्शंस के रूप में दिया गया हो। तो इसका सरलतम रूप होगा ऐसी संख्या से इसको भाग देना है दोनों को, ऐसी ही कोई एक संख्या जिसका दोनों ही संख्या में भाग चला जाए। 5 ऐसी संख्या है जिसका दोनों ही संख्याओं में भाग जा रहा है, क्योंकि 5 का भाग 35 में देंगे तो 7 बार जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 का भाग 100 में देंगे तो 20 बार जाएगा, 20 पंजे 100। अब इससे ज्यादा इसको सरल रूप में नहीं बांटा जा सकता है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 7/20। अब आगे हम हल करने चलते हैं 1.6। दशमलव मत बोलिए, आप क्या बोलेंगे? पॉइंट, क्योंकि हमारी साधारण जो बोलचाल की भाषा है उसमें हम हमेशा पॉइंट ही बोलते हैं। तो 1.6 आगे क्या निशान है? प्रतिशत। आपको प्रतिशत याद ही नहीं रखना है, याद क्या रखना है? नीचे 100। चलिए आगे हल करते हैं। 1.6 नीचे 100, नीचे 100, प्रतिशत गया भाड़ में, नीचे 100। क्या याद रखना है अपने को? प्रतिशत की जगह नीचे 100। 1.6 नीचे 100 लगा दिया अपन ने, ये निशान हट जाएगा। जैसे ही नीचे 100 लगा देंगे अपन, ये निशान गायब। उसके बाद 1.6/100। अब जब भी दशमलव की संख्या को साधारण भिन्न के रूप में हम अलग से बदलते हैं, उसको हल करने के लिए सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलना जरूरी है। 1.6 को अगर आप साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इसको जब भी ये दशमलव का निशान हटेगा तो ये बच जाएगा 16, और उसके जो भी नीचे कोई भी संख्या है उसको हम एक और 0 बढ़ा देंगे उसके ऊपर, या फिर ये समझो 10 से गुणा कर देंगे। जिसको ये प्रोसेस पता है उसके लिए ठीक है, लेकिन जिसको ये प्रोसेस नहीं पता है उसको इधर लिख दूं मैं। 1.6 को जब भी हम बदलेंगे साधारण भिन्न में तो ये पॉइंट तो इसका हट जाएगा, तो रह जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा इसके 10। इस पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी तो उधर नीचे 10 आ जाएगा। मान लो ये होती 1.33, 1.33 अगर ये होती तो यह इसका उत्तर होता 133/100। पॉइंट के बाद में जितने भी संख्याएं होंगी उतने ही 0 आगे बढ़ते हुए जाएंगे। पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्याएं होंगी उतने ही 0 आगे बढ़ते हुए जाएंगे। नीचे 100 लग गया इसके, क्योंकि इसके पॉइंट के आगे 2 संख्याएं थी। इसके पॉइंट के आगे एक संख्या थी, इसके लिए इसके नीचे 10 लगाए। इसके भी नीचे वही पॉइंट के आगे एक संख्या है तो नीचे 10 से गुणा हो गया। नीचे कोई सी भी संख्या हो, अगर नीचे 5 होता तो भी वो 10 से ही गुणा होता, नीचे 50 होता वो भी 10 से ही गुणा होता, नीचे 35 होता वो भी 10 से गुणा होता, नीचे 32 होता वो भी 10 से गुणा होता। इसलिए मैं उस संख्या के आगे 0 लगाने के लिए बोल रहा था। चलिए आगे हल करते हैं इसको। ये किससे कट रहा है? ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 16 में भी जा रहा है और 100 में भी जा रहा है? 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 25 चौक 100, और ये वाला जो 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक और 0। 4/250, ये इसका साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त किया है हमने। इसको साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना था, इसीलिए हमने इसको बटे बटी वाली संख्या के रूप में ले लिया, क्योंकि हमें बताया गया है कि साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। आगे चलते हैं। 0.5, वापिस से इसको साधारण भिन्न के रूप में बदलेंगे। 5/10 प्रतिशत नहीं, नीचे 100, नीचे ये 100 लगा दिया अपन ने, ये नीचे 100 लगा दिया। अब इसको भी वापिस उसी तरीके से हल करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 100 का ये 2, 1/200 इसका उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर आ जाएगा 1/200। अब हल करेंगे 125%। 125 नीचे 100, ये नीचे 100, प्रतिशत का निशान जैसे ही हटेगा नीचे क्या लगा देना है? 100, क्योंकि प्रतिशत हमें याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है? नीचे 100, सोने वाला 100 नहीं, 100, 100 वाला 100। चलिए इसको हल करते हैं।
भाग जाएगा 25 का, 25 पंजे 125, इसमें जाएगा 25 चौक 100, 5/4 इसका उत्तर हो जाएगा हमारे। इसी तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है। आपकी बारी, हमें इस फॉर्म में नहीं लिखना है, आपकी बारी हमें इस फॉर्म में लिखना है, दशमलव रूप में इनको लिखना है। अब भले ही वो बटे बटी में भी हो, इस रूप में भी दी गई हो, तब भी हमें लिखना तो इसी रूप में है उसको, ठीक है। 20%। चलिए हल करते हैं। 20 ये प्रतिशत नहीं है, क्या है ये, नीचे 100, इसके नीचे क्या लगाएंगे हम, 100, सोना नहीं है, नहीं निकालनी है, इसके नीचे 100। चलिए अब काट के देखते हैं। काटने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि दो संख्याएं दो जीरो, तो वो बहुत आसान हो गया। दो संख्याओं के पहले पॉइंट का निशान लगा दो, इसका मतलब 0.2, इसका उत्तर आ गया 0.2। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी यहीं से उठ के आया है। 133/100 का उल्टा जो हम करेंगे, तो ये 2.2 जो जीरो है इसकी जगह यहाँ पे लगा देंगे 1 2, दो संख्याएं छोड़ के पॉइंट लगा दिए, तो एक पॉइंट आ गया 1.33। ये वाला कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बार बार बताते चलूंगा। 8%, 8% नहीं है, 8 नीचे 100 लगाओ, नीचे 100। अब काटेंगे, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100। अब यहाँ से काटने की जगह हम बहुत आसानी से, यहाँ से काटने की जगह अगर साधारण बिंदु में व्यक्त करना होता हमें, तो ये आंसर यहाँ पे सही होता। लेकिन हमें इसको व्यक्त करना है दशमलव बिंदु में। दशमलव बिंदु में व्यक्त करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। यहीं से 2 जीरो दिख रहे हैं अपन को, जो 2 जीरो दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे केवल 8 है, अब देखिए 8/100, यहाँ तक हमने कर लिया। अब आप बोलोगे सर ऊपर तो एक ही संख्या है, दो जीरो छोड़ के हम कैसे पॉइंट लगाएं। जब भी दो एक ही संख्या हो तो उसमें दो संख्या बनाने के लिए 8 को 08 भी लिखा जाता है। 08 लिखो या 8 लिखो, बात एक ही है। जीरो का महत्व जब है जब वो संख्या के बाद में लगाया जाए। अगर जीरो संख्या के पहले लगाया जा रहा है तो वो अर्थविहीन है, उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा उस संख्या के में। तो इसके आगे हम लगा देंगे 0, 8 और ये 1 2, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिए, तो इसका उत्तर हो गया 0.08। इसका उत्तर हो गया 0.08, क्योंकि दशमलव बिंदु के रूप में व्यक्त करना था। अगर यहाँ से हम देते, यहाँ से भी निकल जाता, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इसमें हमें 25 में भाग देना पड़ता, वो आपके लिए बहुत कठिन कार्य हो जाता। हमारे लिए सबसे सरल कार्य है ये। हमें परीक्षा में प्रश्न को हल करना है 2 से 10 सेकंड के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.25, 0.25 ऑलरेडी दशमलव फॉर्म में है ये, ऑलरेडी दशमलव फॉर्म में है, लेकिन इस प्रतिशत के निशान को हटाएंगे। प्रतिशत का निशान नहीं है, क्या है ये, नीचे 100, नीचे ये लगा दिए 100, लगा दिए। अब पहले से ही दो जीरो, दो संख्या छोड़ के, तो सर पहले से ही इसमें पॉइंट लगा हुआ है। अब कौन सी दो संख्या छोड़ के लगाए हम, अगर दो संख्या छोड़ के पहले से ही पॉइंट लगा हुआ है तो ये पॉइंट और आगे बढ़ेगा। एक और बार दो संख्या आपको बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी पड़ेगी, 5 पहले से ही है, 2 पहले से ही है, अब एक और दो संख्या आपको छोड़नी है, उसके बाद पॉइंट लगाना है। तो उसके लिए वापस मैंने बताया था 0 लगा दो उसके पहले, क्योंकि 0 लगाने से कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये लगा दिया पॉइंट, ये हो गया हमारा उत्तर 0.0025। ये हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। इसका उत्तर जल्दी से आप कमेंट में लिखिए, मेरे को जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। 0.06, नीचे 100, ये प्रतिशत का निशान हट गया, 0.06/100। अब इसमें भी वही वाला प्रोसेस है सेम, बराबर 0.0006। ये इसका दशमलव भिन्न के रूप में उत्तर हो गया। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रतिशतता के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनकी, उसके बाद में हम हल करेंगे प्रतिशतता के सारे प्रश्नों को। चलिए बोर्ड को मैं मिटाता नहीं हूँ, बोर्ड पे लिखा हो एक भी। अब हम बात करते हैं बिल्कुल गणितीय भाषा और साधारण आम बोलचाल की जो भाषा है हमारी, उसके जो मध्य में जो समानता है, उस समानता के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। गणितीय लैंग्वेज, गणितीय भाषा जो भी है, वो हमारी आम भाषा की तरह ही एक भाषा है। क्योंकि साधारण भाषा में जब भी हम बोलते हैं आधा किलो, तो वो हमें समझ में आता है।
लेकिन गणितीय भाषा में उसको 1/2 बोला जाता है। लेकिन जैसे ही हम गणितीय भाषा में उसको 1/2 किसी भी प्रश्न में देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है ये क्या आ गया। जबकि साधारण बोलचाल की भाषा में भी हम बोलते हैं 2 किलो, 2.5 किलो, 1.5 किलो या आधा किलो, सवा, पाव, ये सब हमारी आम बोलचाल की भाषा है। सवा, आधा, पौन या फिर 1.5 या फिर पाव, ये सब क्या है हमारी आम बोलचाल की भाषा। लेकिन गणितीय भाषा में उसको क्या बोला जाता है ये हमें नहीं पता है, इसीलिए हम गणितीय भाषा को बहुत ही कठिन मानते हैं। गणितीय भाषा में आधा को क्या बोला जाता है 1/2। अब उसी का संबंध प्रतिशतता से भी है। चलो मैं बोर्ड का ये मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये वाली डिटेल में बेसिक समझाता हूँ, ताकि हमें आगे प्रतिशतता टॉपिक को आगे पढ़ने में बिल्कुल भी कठिनाई का अनुभव नहीं हो। बिल्कुल इजीली हम पूरी प्रतिशतता टॉपिक को हल कर पाए। चलिए, हमारी आम बोलचाल में भाषा के जो शब्द है वो लिख देता हूँ मैं। आधा, अब आधा के आगे लीटर भी लगा सकते हैं, किलो भी लगा सकते हैं, या फिर पागल भी लगा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आधा, पागल, कुछ भी। लेकिन जो आधा जो ये शब्द है इसको गणितीय भाषा में क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और क्या बोलते हैं हम? सवा, सवा किलो, सवा सौ, जो भी ये सवा शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसको गणितीय भाषा में क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आधा, सवा और 1.5, 1.5, 1.5 होता है ना, 1.5, वो भी ये तो आप जानते हो 1.5। लेकिन गणितीय भाषा में इसको कितने रूपों में लिखा जा सकता है वो आपको अगर पता होगा तो आपके लिए गणित पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, आधा, सवा, 1.5, पौन, 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 पौने 1 बज गए, पौने 2 बज गए, सवा 2 बज गए, 1.5 बज गए, आधा किलो शक्कर। कोई सा भी जो वर्ड है और भी आपको जो वो शब्द याद आ रहा हो तो वो आप मेरे को बता सकते हैं। पौन आ गया, 1.5 आ गया, सवा आ गया, आधा आ गया। इसके अलावा कोई शब्द बचा? चलिए इसको देख लेते हैं सबसे पहले। आधा को गणितीय भाषा में बोलते हैं 1/2। आधा को गणितीय भाषा में क्या बोलते हैं? 1/2। वो किस तरीके से बोलते हैं ये भी आप जान लीजिए। प्रतिशतता की मदद से हम इसको जान सकते हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ये अपने आप में 100% है। ये अपने आप में क्या है? 100%। अगर इसको आप आधा कर देंगे, इस बोर्ड को हम बीच में से ऐसे लाइन बना के इसको अगर आधा कर दें तो आधा बोर्ड ये, आधा बोर्ड ये, तो इसको ये बोलेंगे कि 1/2 बोर्ड तो ये है। 1/2 का मतलब एक हिस्सा, 2 हिस्से बन गए, इन दोनों हिस्सों में से एक हिस्सा ये है, एक एक हिस्सा दो में से, एक हिस्सा दो में से, दो हिस्सों में से एक हिस्सा, 1/2 ये वाला, और बाकी का 1/2 ये वाला। इसको बोलते हैं गणितीय भाषा और अपनी भाषा में संबंध बनाना। दो हिस्से हो गए, दो हिस्से को एक हिस्सा तो ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, 1/2 मतलब आधा। ये हमारी लैंग्वेज से हमें जोड़ना पड़ेगा तभी जाके हम गणित को आगे अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। इसको बोलेंगे हम आधा। आधा को ही अगर दशमलव रूप में लिखें तो 0.5 भी लिखते हैं। आधा क्या है? साधारण भिन्न के रूप में, लेकिन 0.5 क्या है? दशमलव भिन्न के रूप में। अगर 0.5 आ जाएगा तो यो काहे है क्यों पाया, मन तो ध्यान ही को नहीं, काहे लिख दिया थे। इस तरीके से हम बोलेंगे। आधा को ही 0.5 बोला जाता है। आधा और 0.5 दोनों एक ही चीज है। वैसे ही सवा। अब सवा, अब अगर इसी को प्रतिशतता में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर इसी को प्रतिशतता में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसी प्रकार के आपके आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको दे दिया 1/2 को प्रतिशत प्रतिशत में बदलिए, दर प्रतिशत में बदलिए, 1/2 को दर प्रतिशत में बदलिए। मैंने आपको यहाँ पे नया प्रश्न बना दिया, 1/2 को दर प्रतिशत में बदलिए। अभी आपने जो किया था क्वेश्चन उसको आपने प्रतिशत में था, वो प्रतिशत में दे रखा था, उसको साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न के रूप में बदला था।
अब अपन को बदलना है, साधारण भिन्न में दे रखा है, उसको दर प्रतिशत में बदलना है, 1/2 को दर प्रतिशत में बदलना है। किसी भी साधारण भिन्न को या किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से गुणा कर दिया जाए। कोई भी आपको संख्या दे रखी हो, XYZ कोई सी भी वो संख्या हो, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, प्रतिशत में, एक एक शब्द का बहुत महत्व है, इसलिए एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना। प्रतिशत में बदलना है, किसमें? प्रतिशत में, तो उसको गुणा करना पड़ेगा प्रतिशत में। अगर मैं बोलता प्रतिशत को बदलिए, मतलब प्रतिशत से दूसरे में चेंज करना है, प्रतिशत को बदलिए, तो भाग देना पड़ेगा 100 का। मेरी भाषा को, मेरी लैंग्वेज को, एक एक शब्द को आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। उसके बाद में हम हल करने वाले हैं प्रतिशतता के ऐसे ऐसे सवाल जो पूछे जाते हैं एसएससी, रेलवे और अदर अन्य ऐसे ऐसे एग्जाम्स के अंदर वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सारे प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो ये गणितीय भाषा है, जो प्रतिशतता की लैंग्वेज है, उसको आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसको आप लिखना पड़ेगा, दिमाग में छाप लेना पड़ेगा। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ दर प्रतिशत में। ये जो मैं शब्द है, मैं जो वर्ड में काम में ले रहा हूँ, इसको आप बड़े जोर लगा के, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। आगे भी प्रश्न आएंगे, उसमें भी इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि इसको इसमें बदलिए, तो ये प्रतिशत में जब भी आएगा तो प्रतिशत का गुणा हो जाएगा। में का मतलब गुणा 100, ऐसा समझ लीजिए आप। और को बदलना है, को, प्रतिशत को, अगर को बदलना है तो वो चीज नीचे आएगी। ठीक है, 1/2 को, ठीक है, इसको बदलना है, किस में बदलना है? दर प्रतिशत में बदलना है। तो दर प्रतिशत में बदलते ही क्या आएगा? गुणा 100, गुणा कर देंगे हम 100। दर प्रतिशत में बदलना है, गुणा कर दिया हमने 100। अब इसको हम हल कर देंगे और निशान लगा देंगे प्रतिशत का। जब भी कोई हल होने के बाद में निशान लगाएंगे, उसको उसमें लगाएंगे हम निशान प्रतिशत का। ठीक है, ये निशान नहीं लगाएंगे तो वापस से वो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। 2 का भाग इसमें दिए 50, ये आ गया 50%। अब ध्यान देने वाली बात ये है, हमारी बात चल रही थी आधा से। हमारी जो साधारण बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं आधा किलो, आधा किलोमीटर, या आधा लीटर, या आधा पागल, कुछ भी हम जो साधारण बोलचाल की भाषा में जो आधा जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसको मैं गणितीय भाषा में बता रहा था आपको। आधा को ही बोला जाता है 1/2, 1/2 को ही बोला जाता है 0.5, और उसी 0.5 को हम प्रतिशत में बदल देंगे, वही होगा 1/2, वही होगा 0.5, और वही होगा 50%। ये कोई याद करने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है, हमारे दिमाग को दौड़ाने वाली चीज है कि ये सब एक ही चीज है। अ हिंदी में बोला जाएगा, ए इंग्लिश में बोला जाएगा, हो सकता है किसी और भाषा में इसको कुछ और बोला जाता हो। इसलिए हमें जो भाषा सीखनी है उसकी कक्का बारकड़ी, ये सब चीजें हमें आनी चाहिए। तो ये सब, ये समझिए आप गणित के कक्का बारकड़ी। गणितीय भाषा को जानने के लिए हमें इन सबको समझना बेहद जरूरी है। आधा को ही क्या बोला जाता है? 1/2, उसी को बोला जाता है 0.5, और उसी को दर प्रतिशत में बदलने में बोला जाता है 50%। ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो एडवांस लेवल के हम क्वेश्चंस करेंगे, उनमें इनका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। ठीक है, अब सवा, सवा को हम क्या बोलते हैं ये बताइए। आपको एक भी अगर गणित का अक्षर याद है कि आप गणितीय भाषा में सवा को क्या बोलेंगे? मन है कहीं पतो, ये तो कोई, मन है कहीं पतो, ये कोई जवाब नहीं होता। दिमाग में सोचें एक बार कि सवा क्या होता है। एक से ज्यादा होता है, उसी को सवा बोलते हैं। तो एक तो इसमें आएगा ही आएगा। एक से कितना ज्यादा होता है? दिमाग लगाने वाली चीज ये है कि सवा होता है, एक से ज्यादा ही होता है, लेकिन एक से कितना ज्यादा होता है? जैसे 1000 ग्राम, इसमें होगा 1 किलो। ये तो सभी को पता है भाई, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। हर बच्चे बच्चे को पता है कि 1000 ग्राम होते हैं 1 किलो के अंदर। जब हम कोई चीज लेते हैं 1.25 किलो, उसको कभी भी हम लिखते तो है ही नहीं, केवल तुलवा के लाते हैं कि 1.25 किलो शक्कर लेके आए। चलिए ठीक है, 1.25 किलो कितनी ज्यादा होती है उससे?
1250 ग्राम होती है टोटल वो शक्कर, वो होती है 1.25 किलो। कितनी हुई? 1250 ग्राम, मतलब 1 किलो 250 ग्राम। यही हुई हमारी भाषा में। मेरी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्लास होने वाली है बहुत मज़ेदार और आपके लिए सबसे ज़्यादा काम की, क्योंकि प्रतिशतता का है ये बेसिक। प्रतिशतता टॉपिक का ये है सबसे बेसिक चीज़ें जो आपको सीखने की सख्त ज़रूरत है। ध्यान से सुनना, एक और बार बता रहा हूँ। 1000 ग्राम को ही बोलते हैं हम 1 किलो। अगर हम 1.25 किलो की बात करें तो उसमें आएगी 250 ग्राम ज़्यादा चीज़, उसको लिखेंगे हम 1250 ग्राम। अगर उसी को किलो में लिखेंगे हम तो उसको लिखेंगे 1 किलो, बीच में लगाएंगे दशमलव का निशान, और 250 ग्राम, 1.250, ये लिखेंगे हम इसको गणितीय भाषा में। गणितीय भाषा में ये भी लिखेंगे, गणितीय भाषा में ये भी 1 किलो भी गणितीय भाषा ही है। लेकिन अगर इसको 1.25 किलो लिखना है तो किलो में अगर इसको लिखना है तो 1.25 kg, 1.25 kg, 1.25 किलो को बोलते हैं 1.25 किलो। तो सवा क्या हो गया? 1.25 किलो। अगर यहाँ पे नहीं हो, मान लो 1.25 लीटर हो तो वहां पे लीटर लग जाएगा, किलो होगा तो किलो लग जाएगा। तो सवा किसको बोलते हैं? 1.25 को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम समझना इसको। सवा किसको बोलते हैं? ये वाली जो प्रोसेस थी वो वाली मैंने आपको बता दी। अब सवा को ही आगे क्या क्या चीज बोलते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जैसे उदाहरण बताया था मैंने आपको 0.33। इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा अपन को? नीचे लगाना पड़ेगा 100। कितने 100 लगाएंगे? पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उतने ही जीरो नीचे लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हटा दिया आपने, हटा दिया पॉइंट। चलिए नीचे क्या करेंगे? एक तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब एक के बाद जितने भी संख्या पॉइंट के बाद थी उतने ही हम लगा देंगे जीरो। ये लगा दिए हमने जीरो। ये हो गया इसका सरलतम रूप, क्योंकि आगे कोई भी संख्या ऐसी नहीं दिख रही है जिसका भाग 33 में भी जाए और 100 में भी चला जाए। तो यही इसका सरलतम रूप हो गया। अगर इसका हम सरलतम रूप करने बैठेंगे तो क्या आएगा? चलिए करके देख लेते हैं। 1.25 में से ये पॉइंट तो हमने हटा दिया, नीचे लिख देंगे हम एक, केवल एक। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? 1 और 2, तो लगा देंगे नीचे 2 जीरो। उसके बाद सरलतम रूप बनाने के लिए ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिस संख्या का भाग 125 में भी जा रहा हो, 100 में भी जा रहा हो। तो वो संख्या है 25, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 चौक 100। सर आपको तो याद है, हमें कैसे होगी? दिमाग चलाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, गणित की प्रैक्टिस करो, उसके बाद में आपको भी सारी चीजें मुंह जबानी याद हो जाएगी। ये आ गया हमारा 5/4। अगर गणितीय भाषा में आपको बोल दे कि 5/4, ये 5/4 प्लस 1/2 कितना होगा? माने तो खाई ना हो मार साहब। एक ही शब्द निकलता है। जिस जिस भी स्टूडेंट के पास 10वीं के बाद गणित नहीं रहती है उसका अभी यही जवाब मिल रहा है मुझे कि माने तो खाए भी ना हो गणित में। खाए भी ना हो तो आ जाओ सर नमन एकेडमी पर, ताना सब मिल जाओगे यहाँ। अब अगर 5/4 और 1/2 की हम बात कर लें, 1/2 का हमने क्या सीखा था? दिमाग में सीधे क्लिक होना चाहिए कि सर ने बताया था 1/2 को आधा भी बोलते हैं। तो हम हमारी साधारण बोलचाल की भाषा जो है उसमें ही सोचेंगे ही किसमें? साधारण बोलचाल की भाषा में। ये है आधा, इनको जोड़ना है, ऐसा नहीं कि ये क्या आ गया। ये है आधा। 5/4 को मैंने क्या बताया है अभी अभी आपको? 5/4 ही होता है सवा। अब दिमाग लगा के केवल और केवल ये सोचना है कि सवा, ये तो हो गया सवा। अब ये वाली गणितीय लैंग्वेज हमने सीखी है तो हम इसी लैंग्वेज से आगे बढ़ेंगे। ये है सवा, ये है आधा। अब कम से कम आपको ये तो जोड़ना आना चाहिए कि 1.25 किलो और आधा किलो को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1.25 किलो और आधा किलो को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? अरे ये 1.25 किलो है, मतलब 1250 ग्राम है। ये कितना ग्राम है? आधा किलो में कितना ग्राम होता है? 500 ग्राम है। तो ये कितना किलो हो गया टोटल? 1750 ग्राम हो गया ये। 1 किलो 750 ग्राम हो गया, ये तो पता हो गया ना। इसी को क्या बोल देंगे हम? 1.25 किलो। अब एक और नई हमारी टर्म आ गई,
2.2 किलो, यही बोल देंगे इसको। 2.2 हो गया ना ये, इसको क्या बोल दिया हम। अब इसको हल करेंगे तो 2.2 कैसे लिखते हैं हमें अब ये आना चाहिए। अब हमें इस लैंग्वेज से ये तो पता चल गया कि इनको जोड़ने पे 2.2 आएगा, ये हमें पता चल गया। भले ही हमें एलसीएम एचसीएफ समझ में आए ना भी हो, अगर ये सामने है तो हमें वैसे भी समझ में आ जाएगा। और हमने पहले भी एलसीएम और एचसीएफ पढ़ लिया है, पहले 4 क्लासें लिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने एचसीएफ एलसीएम पढ़ा है। जिसने भी एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ा हो वो जाके हमारी उन क्लासों को देखें, उस क्लास का लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं 2.2। अब सर आपने नहीं बताया कि पौने को क्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे समझ लेते हैं हम, 1.5 और 2.5 तक भी पहुंचेंगे। इसको बोलेंगे 2.2, क्योंकि ये है सवा, ये है आधा। इसको अगर हम चेंज करना चाहे यहाँ से तो 1750 ग्राम तो आपको आ गया। मैंने आपको सिखा दिया कि भिन्न से दशमलव में कैसे बदलना है, दशमलव से भिन्न में कैसे बदलना है, साधारण भिन्न का सरलतम रूप कैसे बनाना है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसका अगर सरलतम रूप आपको बनाना हो तो कैसे बनाओगे, इसको बोलेंगे 1.75 kg। 2.2 किलो को बोलते हैं 1.75 kg। कभी भी आपको लिखने के लिए कभी भी नहीं कहा गया है, इसलिए आपको नहीं पता है कि ये 1.75 kg को ही 2.2 किलो बोला जाता है। ठीक है, अब याद रखना कि 1.75 kg को बोलते हैं 2.2 किलो। अगर हमारे पास टर्म है 1.75, अब मैंने आपको अभी अभी सिखाया है कि दशमलव से साधारण भिन्न के रूप में कैसे बदलना है। नीचे लगा देंगे, इसका ये पॉइंट हट जाएगा, हटा दिए, उसकी जगह आ जाएगा नीचे ये लाइन लगा के 1 लिख दिए। कितने जीरो लगाने हैं आगे, दशमलव के बाद जितने भी पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्याएं हैं उतने ही सर नीचे जीरो लगा दीजिए। ठीक है, लगा देते हैं, ये लगा दिए नीचे 2 जीरो लगा दिया। अब इसको बदलो आप सरलतम रूप में, सरलतम रूप में इसमें जाएगा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 175 में भी जा रहा हो, उसी का भाग 100 में भी जा रहा हो। ऐसी संख्या है 25। 25 सत्ते 175, 25 चौक 100। इसका उत्तर आया 7/4। क्या उत्तर आया इसका, 7/4। अब इसका उत्तर क्या बन जाएगा, 7/4। अब ये आप चुटकियों में कब हल कर सकते थे, जब आपको बेसिक की इतनी नॉलेज हो कि सवा किसको बोलते हैं। 5/4 अगर आपके सामने कभी आए आगे प्रश्नों में तो आपको पता होना चाहिए ये सवा है। ये दिमाग में प्रैक्टिस से आएगा, धीरे 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 धीरे। और आपकी जो प्रैक्टिस और जो रिवीजन की जो टेक्निक है वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से रिवीजन करना है, वो एक अलग टॉपिक है। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिशतता, अभी केवल हम इसी से रिलेटेड सारी डिस्कशन करेंगे। चलिए, सवा ये हो गया, आधा ये हो गया, 5/4 प्लस 1/2। आधा और सवा को जोड़ेंगे तो हमें पता है 2.25 आएंगे। और अगर हमें याद होता कि 2.25 को 7/4 बोलते हैं तो हम यहीं पे इसको लिख देते सीधा 7/4। कब लिखते हैं हम, 2 सेकंड में, जब हमें बेसिक की इतनी नॉलेज होती। अगर बेसिक की नॉलेज नहीं है और अगर आपको एलसीएम एचसीएफ भी निकालना नहीं आता है, इसको हल करना नहीं आता है, तो फिर आप क्या बोलेंगे, मान तो गणित में खाई भी ना हो मार सा। तो वो अब आपको नहीं बोलना है, अब आपको बोलना है ये तो बहुत ही चुटकियों का खेल है, ये तो अभी हम करके दे देते हैं। लेकिन आप मेरी बातों को, मेरे एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिए और दिमाग में छाप लीजिए। चलिए आगे, 2.25 को क्या निकाल लिया अपन ने, 2.25 को, 2.25 को ही ये ध्यान में रखना। अब बात 2.25 को लिखा है हमने, ये 2.25 को नहीं लिखा है, 2.25 क्या है ये, 2.25। उसी तरीके से अगर हम पहले हम आगे बढ़ेंगे 1.5 की तरफ, उसके बाद हम बढ़ेंगे 2.25 की तरफ। ठीक है, 1.5 को क्या बोलते हैं। अब अगर एक तो ये होता है, एक तो ये होता है, और आधा क्या होता है ये। चलिए 1 + 1/2। अरे 1.5 कब बनेगा, जब 1 के अंदर आधा जुड़ जाएगा। 1 के अंदर आधे को जोड़ते ही क्या बन जाएगा, 1.5। 1 + 1/2। 1/2 को आधा बोलते हैं, ये तो पता चल गया। इसको 1 बोलते हैं, तो सारे जगत को ही पता है। 1 + 1/2 बराबर क्या बन गया, 1.5। अब 1.5 को सर कैसे लिखते हैं हमें तो नहीं पता।
1.5 को कैसे लिखते हैं हमें तो नहीं पता, कोई बात नहीं। 1.5 को ही 1.5 भी बोलते हैं, 1.5 को ही 1.5 भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं मिश्र भिन्न भी बोलते हैं। 2 एकम 2 और 1 3/2, इसी को बोलेंगे 3/2। और अगर यहाँ से आप हल नहीं करना चाहो, आप हल करना चाहो यहाँ से कि सर आपने तो दशमलव वाली विधि बताई थी, दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदलना है वो आपने बताया था, तो ठीक है इस विधि से कर लो। 1.5 ये आपको दिया हुआ है, दशमलव का निशान हटाएंगे तो बच जाएगा 15, ऐसे का ऐसे ही। नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद में जितने भी संख्या होगी उतनी ही इसके आगे लगा देंगे 0, ये लगा दिया हमने 0। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 15 का भी भाग जा रहा है, 10 का भी भाग जा रहा है? चलिए 3 का भाग जा रहा है, 3 पंजे 15, 3 का नहीं जा रहा, सॉरी 3 का सर जा ही नहीं रहा, 5 का जा रहा है, 5 3 15, 5 दूनी 10। ओके सही है आपका ये उत्तर। यही 3/2 मेरे यहाँ आ रहा है, यही 3/2 यहीं आ रहा है, और इसी को बोलेंगे 1.5। तो एक ही चीज के कितने रूप हो रहे हैं गणित में, ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी साधारण बोलचाल की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, गणित में उसको क्या बोलते हैं। उन सब में अगर आप सामंजस्य, समानता, अगर वो चीजें आप देख पाओगे कि साधारण बोलचाल की भाषा ही, गणित ज्यादा कठिन नहीं है। गणित ज्यादा कठिन जब है जब आपको गणितीय भाषा का ज्ञान नहीं हो। गणितीय भाषा का ज्ञान आपको हो गया, अरे आपको एबीसीडी आ गई तो एबीसीडी अगर आपको आ गई तो अंग्रेजी में नाम लिखने में थोड़ी कठिनाई होगी। अगर आपको एबीसीडी भी नहीं आती तो आपको नाम ना तो नाम लिखना आएगा, ना आपको सिग्नेचर करना आएगा। अगर आपको अनाराम नहीं आते तो हिंदी में नहीं आएगा। उसी तरीके से ये गणित की लैंग्वेज है जो आपको समझनी चाहिए। बचपन में सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि ये 1 होता है, ये 99 होता है, ये 100 होता है। बहुत से मूर्खों को तो ये भी नहीं आता है कि ये क्या होता है। इसको 79 तो पढ़ना आ जाएगा इन लोगों को, लेकिन ये नहीं पढ़ना आएगा कि ये 79 है। 79 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 89 बहुत से, इसको बोलेंगे 69, लेकिन इसको भी 59 बोल देंगे बहुत से। तो वो वाली कमी है कि हमें पहचानना नहीं आता चीजों को। गणितीय भाषा में इन सबको क्या क्या बोलते हैं वो हमें पहचान होनी जरूरी है। इसलिए हमें गणित को ऐसा लगता है माना तो गणित में खाए भी ना हो। अरे भाई क्यों ना होता ना गणित में खाए भी, अगर ताने गणित को ये छोटी छोटी चीजों को पता हो लो तो ताने भी गणित आ जाओ। 1.5 को हम क्या बोलेंगे 1.5, 1.5 को हम क्या बोलेंगे 3/2। अब देखो हम ये इस चीजों को मिटाते हैं क्योंकि इन चीजों से हो रहा है डिस्टरबेंस। बिल्कुल साफ होना चाहिए बोर्ड। 5/4 सवा का हो गया, चलिए 3/2 हो गया 1.5 का। 1/2 आधा, 0.5 ये भी आधा, 50% ये भी आधा, सवा 1.25 ये सवा, 5/4 ये भी सवा, 1.25 आ जाए उसको भी सवा बोलेंगे, 5/4 आ जाए उसको भी सवा बोलेंगे। लेकिन अगर 5/4 सवा को प्रतिशत में क्या बोलेंगे, सवा को प्रतिशत में क्या बोलेंगे, तो उसका मतलब हो गया 5/4 को प्रतिशत में बदलिए, 5/4 को प्रतिशत में बदलिए। मैं जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे करना है। एक डायलॉग सुन लेना अपने हाड़ोती क्षेत्र का है, खेणी जो करनी गोबर में बाटो मेलनी। तो मास्टर जो खेरे जो वह कर लियो ते एग्जाम में पास हो पास उतानो खोई न रोक पावलो। खेणी जो करनी गोबर में बाटो मेलनी। इसलिए जो बोल रहा हूँ जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा सोचो, जैसा जैसा करने को बोल रहा हूँ वैसा वैसा करो। 5/4 को दर प्रतिशत में बदलो। 5/4 को क्या बोलते हैं सवा, सवा को ही क्या बदलना है अपन को दर प्रतिशत में बदलते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। वहीं पे मैंने बताया था प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। कर दिया हमने गुणा, 4 का भाग देना है इसमें 25 बार, 25 पंजे 125, इसी को बोलेंगे 125%। जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा दिमाग लगाने की कोशिश करते जाओ। 50% बोलेंगे आधा को, आधा को ही बोलेंगे 0.5। 125% बोलेंगे 5/4 को, 5/4 को ही बोलेंगे 1.25। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएगी, याद हो जाएगी। और अगर ये याद हो जाएगी तो प्रतिशतता का आप कोई सा भी सवाल करने में
समय खराब नहीं करोगे। अगर आपको प्रतिशतता का कोई भी सवाल करने में 10 मिनट लग रहे हैं तो वहाँ वही सवाल 2 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशंस करने में आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और प्रतिशतता का ऐसा कोई सा भी सवाल नहीं है जिसमें आपको 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगे। हमें परीक्षा में टाइम मिल रहा है 4th ग्रेड की जो हमारी वैकेंसी है, राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी है, उसके अंदर हमें टाइम दिया जाएगा पेपर में एक सवाल के लिए 1 मिनट, ऐसा समझें, क्योंकि टोटल टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का और कुल प्रश्न आएंगे 120 मिनट। गणित के आने वाले हैं आपके कुल 15 प्रश्न। उन 15 प्रश्नों को आप भले ही 50 मिनट में करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 15 प्रश्न आपके मेरे यहाँ से पढ़ने की वजह से वो हो जाएंगे आपके 20 मिनट के अंदर अंदर। झूठ माटे से नहीं बोल रहा मैं कि 10 मिनट में कर दे वाला, ते तो यूं कर दे वाला, ते तो चुटकिया माल कर दे होगा। नहीं, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो तो 25-30 मिनट लेके चले, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है वो आराम से 15 से 20 मिनट में उन प्रश्नों को हल कर देगा। लेकिन अभी वो टॉपिक नहीं है, अभी हम टॉपिक पे बने रहेंगे, इन चीज़ों को बाद में डिस्कस कर सकते हैं अपन। तो सवा को और क्या क्या बोल रहे हैं इनको मिटा देता हूँ, ये भी अभी कोई काम की चीज़ नहीं है। स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे दे दूंगा मैं, चाहो तो आप कमेंट करते रहना। डेढ़ को हमने क्या क्या बोला, 1.5, 1.5 को हमने क्या बोला, डेढ़। डेढ़ को ही क्या बोले, 3/2। 3/2 को ही अब प्रतिशत में क्या बोलेंगे वो भी लिख ले रहे हैं। 3/2 को दर प्रतिशत में बदलना पहले सीख रहे हैं। मैं डायरेक्ट भी लिख के आपको बोल सकता था कि याद कर लो भाई, आओ ई का बना पार न पढ़ा ली, लेकिन मैं सिखा देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। कभी भी अगर आप भूल जाओ तो वापिस से बना दो कि सर ने बोला था कि क्या बोलते हैं डेढ़ को 1.5। 1.5 को साधारण बिन में कैसे बदलते हैं साहब, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लगा देंगे 1 और पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होगी उसके आगे लगा देंगे 0। उसके बाद हमें उसको सरलतम रूप में बदल देंगे, और सरलतम रूप में बदलने के बाद आया हमारे 3/2। इसी को दर प्रतिशत में बदलने के लिए अभी देखना आप क्या उत्तर आएगा। आपके और साहब अभी नहीं, अभी क्या हो जाएगा, चलो गुणा 100। प्रतिशत में बदल रहे हैं तो गुणा 100 लगा देंगे। प्रतिशत को बदल रहे हैं अगर साधारण में तो क्या करेंगे, नीचे भाग देंगे 100 लगा देंगे। ठीक है, 250 इसको बोल दिए 150 प्रतिशत। अब देखो आपने कितनी अच्छी चीज सीखी है, 150 प्रतिशत को ही बोलेंगे 3/2, 150 प्रतिशत को ही बोलेंगे 1.5। केवल प्रतिशत का निशान हट जाने से कितना फर्क पड़ रहा है, 1.5 को ही बोलेंगे 3/2, 3/2 को ही बोलेंगे 150 प्रतिशत। इसी को बोल देंगे हिंदी में डेढ़, इसी को क्या बोल देंगे हिंदी में डेढ़। सवा किसको बोलेंगे, 125। 125 हो गया ना, 125 प्रतिशत, प्रतिशत भी लग रहा है, 125 प्रतिशत। और उसी को क्या बोल देंगे, सवा 1.25। ये है सवा, ये क्या है, केवल सवा, ये है 125, ये है सवा, और 5/4 भी क्या है, सवा। चलिए आगे बढ़ते हैं पौन की तरफ। पौन हमने अभी निकाला था, कोई बात नहीं, मिटा दिया, दोबारा निकालते हैं। पौन किसको बोलेंगे, वो हमने निकाला था 1.25। ठीक है, अब निकालेंगे हम पौन। अब देखिए ध्यान ध्यान देने वाली बात ये है, ये है आधा, आधे में जुड़ा 0.25, आधे में नहीं, आधे के बाद एक में जुड़ा 0.25, एक में जुड़ा 0.5। अब इसके अंदर जुड़ेगा, इसके भी अंदर 0.25 जुड़ेगा 1, ये है पौन 0.75। पौन किसको बोलते हैं, 750 ग्राम, 750 ग्राम। 3 पाव, 3 पाव जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी टर्म में हम सीखें सीधे सीधे पौन हम बहुत कम काम में लेते हैं, हम काम में लेते हैं 3 पाव। सब्जी लेने जा रहे हो भाई, टमाटर का भाव दिया भाई साहब, ये 30 रुपए किलो दिया भाई, मान दो आधा किलो चाहिए, मान दो 3 पाव कर दो भाई। तो ये 3 पाव जो वर्ड है, इसको गणितीय भाषा में क्या बोलेंगे वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। अब ये जो 3 पाव जो वर्ड है ना, इसी 3 पाव को बोलेंगे पौन। भाई 1:45 बज गई, उसी को बोलेंगे 3 पाव। सब्जी लेने जाएंगे तो ये 3 पाव को गणितीय भाषा में क्या बोलेंगे, 3 पाव। अब देखो 0.75 को हटा देता हूँ एक बार में, और मैं समझाता हूँ 3 पाव क्या है। पाव किसको बोलते हैं अपन,
3 पाव के लिए पाव समझ ले पहले। पाव बोलते हैं अपन, पाव मतलब 250 ग्राम। अरे पाव सब्जी लावला ते 250 ग्राम ही आवली ना। 250 ग्राम अगर इसको हम बोल दिए, इसी को गणितीय भाषा में बोल दिए 250 ग्राम, ठीक है। अब 250 ग्राम को और क्या क्या बोल सकते हैं अपन, अगर इसको किलो में बोलना है आप, इसमें तो लिख दिया आप फटाफट भाई 250 ग्राम ही बोला तुम्हारे साहब, सही जो एकदम। अब किलो में लिख के बताओ, आप मेरे को कमेंट करो किलो में इसको क्या बोलते हैं। 250 ग्राम को किलो में अगर हमें बोलना है तो क्या करना पड़ेगा, ग्राम से बदलना पड़ेगा किलो में। किलो में कैसे बदलेंगे, 250 बटा 1000, ये हो गया किलो। अब इसको सरलतम रूप में बदले चाहे नहीं बदले, लेकिन इसको भी यही बोलेंगे सरलतम रूप में अगर बदले तो ये बोल दिए 25, एकम 25, 25 चौक 100, 1/4 kg। अब ये चीज आपको पता नहीं थी, आपको पता थी केवल पाव ने बोला जो 250 ग्राम, भाई साहब पाव ने क्या बोला जो अपना 250 ग्राम, 250 ग्राम दान ध्यान से बस। पर इसी को 1/4 किलो बोलते हैं, इस पर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। जो हमारी साधारण जनसाधारण में जो भाषा चलती है उसको बोलते हैं पाव। पाव को ज्यादा से ज्यादा भाई 250 ग्राम दे दर भैया, तो 250 ग्राम इसको बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं हम 1/4 किलो, ठीक है। अब पाव पे आ जाते हैं अपन, पहले 3 पाव सीखने से पहले पाव को क्या बोल दिए 250 ग्राम, 250 ग्राम को गणितीय भाषा में क्या बोल दिए 1/4, क्या बोल दिए 1/4। अब पाव को 1/4 बोलते हैं, आधा इसको बोल दिए 1/4 इसको बोल दिए। हम इतनी टाइम सीखेंगे गणित की कि हमारे आने वाले प्रश्न हमसे चुटकियों में हल हो पाए, लेकिन ये सब सीखने के बाद ही हमें ये सब बेसिक है, ये रामायण नहीं है, ये केवल गणित की एबीसीडी है। गणित की क्या है ये एबीसीडी, इसको सीखना बहुत जरूरी है प्रतिशतता को करने के लिए। नहीं तो ये बोला मार जाओ काहे कर दिया थे, अरे माँ के तो खाए पल्लन न पड़ रही। ये वाला हिसाब अपन को बिल्कुल नहीं चाहिए, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, और जीरो टू हीरो वाला कॉन्सेप्ट हमारा हम बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हैं। जीरो टू हीरो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, और एडवांस एसएससी के लेवल तक क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, एक एक क्लास को, एक एक शब्द को, एक भी लाइन को मिस मत करो मेरी को। पाव को हम क्या बोल दिए 1/4, चलो ठीक है सीधे ही आ गया हमारे, तो ये 1/4। इसी को अगर पॉइंट में बोलना है तो क्या बोलेंगे, इसी को पॉइंट में बोलना है तो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं पॉइंट। अरे ये जो लिख रहा है ना 250/1000, 250 ग्राम बटा 1000 किलो में बदलने के लिए, अब ये वाली जो बेसिक है ये वाली बाद में पढ़ सकते हैं अपन, लेकिन अभी ये चीज ध्यान में दो कि 250/1000 को अगर हमें पॉइंट के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3, कितने जीरो है 3 जीरो, ऊपर भी 3 संख्याओं के बाद में क्या लगा देंगे पॉइंट, तो 1 2 3 यहाँ पे लगा दिए पॉइंट। तो पॉइंट में इसका उत्तर क्या आया, जीरो तो लिख ही दो, नहीं भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 5, जीरो भी लिखो तो लिख दो, नहीं तो पॉइंट के बाद में अगर कोई संख्या होती है उसके बाद में जीरो लग रहा है तो उसका भी कोई महत्व नहीं होता। ये आ गई क्या दशमलव वाली भिन्न के रूप में, ये आ गई क्या साधारण भिन्न के रूप में। इसी को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, पाव, इसी को बोलते हैं पाव। ये है दशमलव भिन्न में, ये है साधारण भिन्न में। अब इसी चीज को आपको बदलने के लिए बोलेगा वो कि इसको बदलो आप प्रतिशतता में, प्रतिशत में बदलेंगे इसी को। 0.250 को चाहे से आपको बदलने को बोले, चाहे बोले वो 1/4 को, हम बदल देते हैं सीधा सीधा 1/4 को। प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। 100 से गुणा कर दिए, 4 का भाग दिए 25, ओहो हो 25%, क्या आया 25%। अब वो ये भी बोल सकता है 25% को साधारण बिंदु में बदलेंगे, ये आ गया साहब साधारण बिंदु में। 25% को दशमलव बिंदु में बदलिए, ये आ गया साहब दशमलव बिंदु में। लेकिन ये सारी प्रोसेस आपको करनी आनी चाहिए, याद कुछ भी नहीं करना, याद तो सब अपने आप होता जाएगा, आपके दिमाग में अपने आप छपता जाएगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसकी प्रैक्टिस हमें होती रहनी चाहिए लगातार, बार बार। प्रैक्टिस का नाम ही है गणित, बिना प्रैक्टिस के गणित आपको कभी नहीं आने वाली। आज की ये क्लास देख लो,
2-3 दिन बाद आप भूल जाओगे वापस, अगर इन्हीं के तरह के कोई प्रश्नों की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसलिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको बोल दिए 25%, इसको बोल दिए 150%, इसको बोल दिए 50%। अब देखो आप, हम अपन कहाँ कहाँ तक पहुँच गए? 25% पहुँच गए, 50% पहुँच गए। 100% किसको बोलते हैं ये तो अपन को पता ही है। 100% मतलब पूरा एक को बोलेंगे 100%। 25 पहुँच गए, 50 पहुँच गए, 100 पहुँच गए, 125 पहुँच गए, 150 भी पहुँच गए। अभी तक क्या नहीं पहुँचे बीच में, ये बताओ मुझे। आप कमेंट करके बताओ फटाफट, कौन से वाले प्रतिशत पे अपन नहीं पहुँचे। चलो अब हम बात कर लेते हैं 3 पाव की। चलो एक बार को मान लेते हैं अपन को 3 पाव का है वो, जो हमारे साथ मानो तो ना हो, देखो तो यही बता दो। चलो कोई बात नहीं, मैं तो आपको बता ही दूंगा, लेकिन आपको दिमाग लगाने की कोशिश ये करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पाव, आपको पता है 1 पाव को क्या बोलते हैं? 250 ग्राम। अरे 250 ग्राम तो दान पतोजे ना। 3 पाव ने 750 ग्राम बोलेगा, यह भी दान पतोजे। सभी को पता है ये कि 3 पाव को 750 ग्राम बोला जाता है। इसी को बोला जाएगा पौने किलो, पौने किलो। लेकिन ये वाली जो भाषा है, ये इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं 3 पाव। किसका इस्तेमाल करते हैं? 3 पाव वाली लैंग्वेज का। तो 750 ग्राम। इसी को किलो में बदलने के लिए मैंने क्या बताया, अगर आपको ग्राम से किलोग्राम में बदलना है तो नीचे भाग दे दो आप 1000 का। किसका भाग दे दोगे आप? 1000 का। 750 ग्राम को अगर आपको किलो में बदलना है तो इसके नीचे भाग दे देंगे अपन 1000 का। ठीक है, दे देते हैं अपन भाग। 750 से जैसे ही ग्राम हटाए, किलो लगाए, नीचे लगा दिया अपन 1000 का भाग, दे दिए। अगर पॉइंट में बदलना है तो क्या करेंगे? 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे। लगा देते हैं 0.750, लगा दिया अपन पॉइंट। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं कैमरा चालू है या नहीं, नहीं तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। फटाफट से आता हूँ मैं। बिल्कुल क्लास जारी रहेगी, कैमरा चालू है। मुझे लगा था कैमरा कहीं बंद नहीं हो, मेरी सारी मेहनत बेकार नहीं हो जाए। चलो इसी को बोलेंगे 750 बटा 1000। और पॉइंट में अगर लगाना हो तो 3 जीरो है, 3 संख्या छोड़ के लगा देंगे पॉइंट, 0.750। इसी को अगर साधारण भिन्न में बदलना है तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर और नीचे दोनों संख्या में भाग चला जाए, ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है। तो ऐसी संख्या क्या होगी? 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 3 75, 25 चौक 100। ओहो, ये आ गया 3/4। नीचे 4 ही 4 दिखेंगे आपको बटा में, लेकिन इसका उत्तर क्या आ गया? 3/4। अब ये बात ध्यान रखो आपको कि अगर सवा आ रहा है, पौन आ रहा है, पाव आ रहा है, आधा आ रहा है, उसमें क्या क्या अंतर है? अब देखो, पाव में तो नीचे 4 आ रहा है, 1/4 मतलब 250 ग्राम है। 25 है वो 100 में से, 100 में से 25 है। ये वाली चीज आप मत समझो, क्योंकि ये ज्यादा थोड़ी थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज हो जाएगी आपके लिए। 1/4 है तो ये पाव है, ये ध्यान रखना। मतलब ये एक नहीं है, ये पाव है। 4 में से 4 पूरा 1 किलो है, उसमें से 1 है, उसी को 0.25 बोल देंगे। और उसी को प्रतिशत में क्या बोल देंगे अपन? 25%। अगर 3 पाव की बात करेंगे, इसी के बाद पाव के बाद आधा पे जाना चाहिए था, मेरे को आधा याद आया पहले, तो मैं आधा पे आपको सिखा दिया। पाव के बाद 3 पाव पे चलेंगे। 3 पाव को क्या बोले? अब 1 पाव को तो बोले 1/4। ये दिमाग लगाने वाली बात यही थी आपके, कि 1 पाव को बोलेंगे 1/4, तो 3 पाव को क्या बोलेंगे? 3/4। महर साहब यो है ना योगदान। अतरी लंबी प्रोसेस लगा दिया। अरे भाई, सिखाने के लिए ये सब चीजें हैं। शॉर्ट दिमाग जो लगाना है आपको, बेसिक नॉलेज के हिसाब से बेसिक दिमाग लगाना आना चाहिए। गणित में कोई भी प्रश्न आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। 1 पाव को बोले 1/4, तो 3 पाव को क्या बोलेंगे? 3/4। आ रही है बात समझ में? 3/4 को ही गणितीय भाषा में बोल दिए दशमलव रूप में, अगर हम लिखे इसको 0.75। इसी को भिन्न रूप में बोल दिए 3/4, इसी को दशमलव रूप में बोल दिए 0.75। इसी को अगर 3/4 को या 0.75 को अगर आप प्रतिशत में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या आएगा? गुणा कर देंगे हम 100 से। 3/4 गुणा 100, 4 का भाग दिए, 25 चौक 100, दे दिए। 25 3 75, ये हो गया 75%। क्या हो गया ये? 75%। इसको मिटा दे, इसको तो नहीं, यहाँ से मिटा देते हैं कचरे को।
चलिए अब हो गया हमारा साफ सुथरा काम। ठीक है, अब क्या रह गया, पौने और ये दोनों तो एक ही चीज है। पाव हो गया, आधा हो गया, 1.5 हो गया, 1 हो गया, सवा हो गया और 3 पाव भी हो गया। अब आपके ज़्यादा कुछ भी बचा नहीं है। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन सब टर्म्स को, जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आएगी ना, तो फिर छोटी छोटी बताते यूं मातो कुछ रला मार साहब यो काहीं चे मन तो आ ही न रही हो। प्रतिशतता के हर एक सवाल में ये सब चीजें काम में आने वाली है आपके। ये चीजें अगर आपको नहीं आ रही ना, तो बंद कर दो किताब और प्रतिशतता टॉपिक को भी कर दो बंद। सबसे पहले आप सीखो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई। वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, एक बार में चीज याद नहीं हो रही है, बार बार आप इस क्लास को देख सकते हैं। ये सब क्लास आराम से यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली। बार बार देखिए, आज भी याद नहीं हुई, कल भूल गए, कल दोबारा देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की जो भर्ती परीक्षा है अपनी, वो है सितंबर में। अरे जो भाई ये जो अपनी परीक्षा है, एग्जाम है हमारा जो ये 4th ग्रेड का, राजस्थान 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है, अभी तो इसके फॉर्म दोबारा रीओपन होने की बात चल रही है। अभी तो इसके फॉर्म वापस से रीओपन होने वाले हैं। उसके बाद में ये वापस से बंद होंगे। उसके बाद में एग्जाम है सितंबर में। बहुत प्रैक्टिस का टाइम है। एग्जाम में आएंगे बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन। लेकिन वो इजी लेवल भी जब होंगे जब हमें ये सब नॉलेज हो जाएगी ढंग से। गणितीय भाषा और आम बोलचाल में भाषा में जब हम बिल्कुल समानता देखेंगे कि हाँ इसको तो ये बोलते हैं, 25% को बोलते हैं 1/4। अरे 1/4 दाण पाव ने बोले जे ये लियाओ खाए आवे कौन था ना। जब जाके हम इस भाषा को इस्तेमाल हमारी आम बोलचाल भाषा के साथ कर लेंगे, गणितीय भाषा का इस्तेमाल, हम सीख जाएंगे गणित और हम लगाना सीख जाएंगे दिमाग। और दिमाग के बाद गणित चुटकियों का खेल है। ऐसा नहीं है कि आप में दिमाग नहीं है, आपको कुछ नहीं आता है, आपको सब कुछ पता है, केवल वो गणितीय भाषा के रूप में नहीं पता है। इसलिए गणित को कठिन समझने की कोई भी जरूरत नहीं है। गणित आपको भी आएगी, सारे सवाल आपको भी आएंगे, लेकिन वो आएंगे प्रैक्टिस के बाद। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। गणित से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, टॉपिक के अलावा भी कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में लिखो, मैं आपको आपके लिए उसका वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन सर अमन अकेडमी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे सिखाई जाएगी आपको वो बातें जो पूरे यूट्यूब जगत में आपको कहीं भी नहीं सिखाई जाएगी। तो ये वाली चीज़ें आपको मैं स्क्रीनशॉट दूंगा टेलीग्राम पर। आगे के प्रश्न हम हल करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो भी हमारे साथी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन गणित। गणित सबसे पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि गणित को होती है प्रैक्टिस की ज़रूरत। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी हमारे पुराने वीडियो है, एलसीएम और एचसीएफ की क्लासें हमारी पूरी हो गई है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस बाकी है जो मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको करवाता रहूँगा। इन एलसीएम और एचसीएफ की क्लासों के लिंक वीडियो से यहाँ से वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। क्लिक करिए, देखिए। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।